देखिए 8 लोग बैठे हुए हैं इन अ रो सच दैट सम ऑफ देम फेसेस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम ऑफ देम आर फेसेस साउथ। तो हमें पता नहीं कौन नॉर्थ फेस कर रहा है कौन साउथ फेस कर रहा है, और टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं 8 लोग। तो हमें अपने हिसाब से नॉर्थ और साउथ बैठाना पड़ेगा, बट कुछ कंडीशंस दिए होंगे जो इसमें फिक्स होते हैं, जिससे आप बाकी के डायरेक्शंस निकाल लो। जैसे इसने बोला है कि नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन, 2 से ज्यादा साथ में जो है वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका ये है कि अगर 2 एक साथ नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो उसके बाद तीसरा नॉर्थ फेस नहीं कर सकता, अगर 2 एक साथ साउथ फेस कर रहे हैं तो तीसरा साउथ फेस नहीं करेगा। इस कंडीशन, इसका मतलब ये है। अब आते हैं कितने लोग हैं टोटल, 8 लोग हैं। चलिए पहला बोला है मोर देन 4%। जब भी इस टाइप के बनाएंगे ना, अगर नॉर्थ और साउथ फेसिंग का जिसमें अपने पास फिक्स नहीं होगा, हमें खुद बैठाने होते हैं, तो हमेशा 2 पॉसिबिलिटी पे चलिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बोला है मोर देन 4% सिट बिटवीन जे एंड ई। जे एंड ई में 4 से ज्यादा होने चाहिए लोग, यानी कि 5 चलेगा 6 चलेगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए 4 से कम नहीं, ठीक। और ई बोला है नॉर्थ फेसिंग है, मतलब ई क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, ठीक। तो चलिए मैं मोर देन 4% में एक बार ई को यहां बैठाता हूं, और 4 से ज्यादा मतलब 1 2 3 4 5 भी चलेगा, यहां भी जे हो सकता है, यहां भी जे। एक बार मैं जे को एंड पे बैठाता हूं, और एक बार ई को मैं यहां रख के जे को यहां बैठाता हूं, क्योंकि उसने बोला है 4 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक। मोर देन 4% हो गया। ई हु फेसेस नॉर्थ, ई क्या फेस कर रहा है, ई क्या फेस कर रहा है हमारा, नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक। अब ई नॉर्थ फेस कर रहा है, तो उसमें सेकंड कंडीशन दिया है एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के सेकंड राइट कौन है, एम। तो इस वाले केस में यहां पर एम होगा, ई हमारे नॉर्थ फेसिंग है, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहां पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। 4% सिट बिटवीन के एंड जी। के एंड जी के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर के नॉर्थ फेस कर रहा है तो जी भी नॉर्थ, के साउथ तो जी भी साउथ। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे। अब एक बात बताओ, जे के सेकंड राइट में कौन है, आर है, और मैंने यहाँ पे एंड में जे को बैठाया है, तो क्या अगर मैं इसको नॉर्थ फेसिंग दिखाऊंगा तो मुझे आर मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा, मुझे इसको साउथ ही दिखाना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने इसको साउथ दिखाया तो आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, तो ये हमारा फर्स्ट राइट, ये हमारा सेकंड राइट, तो आर यहीं पर होगा। इस वाले केस में इसको भी साउथ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ दिखाऊंगा तो सिर्फ इमीडिएट आ रहा है, हमें सेकंड बताना है, तो सेकंड राइट कौन हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या बोला है, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे हो गया, और उसके बाद डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, और जब डब्ल्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में कौन है, डब्ल्यू है, और आर और डब्ल्यू एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। ये कहां है उसने, नॉट मोर देन 2 हो गया। मोर देन 4% सिट बिटवीन जे एंड ई कम हो गया हमारा, एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। 4% सिट बिटवीन के एंड जी। अब इस पे आ जाओ, 4% सिट बिटवीन के एंड जी, और बोथ ऑफ देम आर फेसेस सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं के को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 छोड़ के जी यहां आएगा, बट अगर मैं के को यहां भी रखूंगा तो भी तो 1 2 3 4 बोल के जी आएगा ना, क्योंकि 4% के और जी के बीच में है। अब जी से रिलेशन था कि डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जैसे ही मैंने इसको देखो, डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी है ना, तो जी को मैं नॉर्थ फेस दिखाऊंगा, नॉर्थ ही दिखा सकता हूं ऐसे, अगर यहाँ पे जी को रखा तो, क्योंकि नॉर्थ दिखाऊंगा तो थर्ड राइट यहाँ पे चला जाएगा। बट उसने क्या बोला था, आर एंड डब्ल्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो इसका मतलब यहाँ पे जी को नहीं लेंगे सर, आप यहाँ जी को ले और यहाँ पे के को ले। तो जब सर आप यहाँ जी को लेंगे और यहाँ के को लेंगे, तो उसने क्या बोला था, आर सिट्स डब्ल्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। तो अगर मैं इसको साउथ दिखाऊंगा तो इसके थर्ड राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डब्ल्यू। तब तो एडजेसेंट नहीं है ना आर एंड डब्ल्यू एक दूसरे के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के एम आर जी, ठीक। उसके बाद आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे। अब आर जो है सेकंड टू द राइट ऑफ जे, तो हमारा हो गया मोर देन 4% हो गया। ई अब बचा यहाँ पे कौन, पी बच गया ना। चलिए अब इसके डायरेक्शन देख लेते हैं, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 साउथ आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली नॉर्थ आएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा सेम डायरेक्शन फेस नहीं करने चाहिए। और मोर देन 4% जे ए भी हो गया हमारा, ई यू फेसेस नॉर्थ, हमारा नॉर्थ भी हो गया। एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई हो गया। 4% सिट बिटवीन के एंड जी, जी एंड के बीच में 4 लोग हैं, एंड बोथ ऑफ देम फेस डायरेक्शन, तो जी साउथ फेस कर रहा है तो के भी साउथ फेस करेगा, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है ना। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड राइट कौन है, आर है, और डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, डब्ल्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी भी हो गया, एंड आर एंड पी फेस सेम डायरेक्शन,
तो आर का डायरेक्शन हमारे पास गिवन है नॉर्थ, तो पी भी क्या हो जाएगा नॉर्थ। तो जब पी नॉर्थ हो गया सर, तो यहाँ पे दो नॉर्थ हो गए, तो फिर यहाँ पे बचा हुआ क्या हो गया साउथ। तो सर जब ये साउथ तो ये साउथ, तो दो जब साउथ हो गए, तो अगर मैं यहाँ भी साउथ दिखा दूं तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए सेम डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ। क्लियर। तो हमारा ये एक ही पॉसिबिलिटी में यहां बन गया ई के एम डब्ल्यू पी आर जी जे। चलिए, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डी, पी एंड डी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3। सेकंड, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट कौन है, जे है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट जे। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, इनमें से पांच में से चार एक सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक ऑड वन आउट है, हमें ऑड वन आउट चेक करना है। आर के ई चेक कीजिए, कोई एंड पे होगा कि नहीं। अगर मैं बात करूं आर के ई, सर ई एंड पे, बाकी कोई एंड पे नहीं होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑड में, ई एंड पे है ना। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू पी, आर का पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में बताना है, तो इमीडिएट राइट। हाउ मेनी पर्सन फेस साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन कौन कौन फेस कर रहे हैं, कितने लोग साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, देखें यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पर्सन आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। चलिए फिलॉप का क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू यू इज के, ओनली अ फ्यू मैंने बताया था सम और सम नॉट की कंडीशन को मिला के क्या बनता है, ओनली अ फ्यू इज, ओनली अ फ्यू बनता है। नो के इज आई, कोई भी के आई नहीं है। उसके बाद ईच आई इज आर, अब जो ईच रखता है ना वो ऑल का कंडीशन दर्शाता है कि सारे आई आर है, ऑल आई इज आर, ठीक। उसके बाद सम आर इज नॉट के, अब नो के इज आई है, मतलब कोई भी के आई नहीं है, तो सम वाला भी तो पॉसिबल, सम वाला भी तो नहीं होगा ना कि कोई भी आर के नहीं बन सकता। जी हाँ बिल्कुल सही है। ऑल यू कैन बी आई, ऑल यू कैन बी आई, अब बात बताइए मुझे, नो के इज आई है तो ऑल यू कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसका कुछ का कंडीशन इसके साथ नेगेटिव रिलेशन दे रहा है, इस वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इफ ओनली कंक्लूजन वन इज फॉलो। अब आइए, ऑल सू इज हु, ऑल हु इज के, अ फ्यू के इज एल, ठीक। अब आते हैं सम लू कैन बी हु, मतलब कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, कि कुछ लू के हो होने की संभावना है क्या। जी हाँ बिल्कुल, जब भी पॉसिबिलिटी लेंगे पहले आप डायरेक्ट में चेक करेंगे कि डायरेक्ट में क्या हो रहा है। अगर मैं कैन बी को हटाऊं और सम लू आर हु बोलेंगे तो आप बोलेंगे गलत है, बट कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कि क्या इन फ्यूचर हो सकता है क्या। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसलिए ट्रू। अब आते हैं सम सू इज नॉट लो, अब यहाँ पे नॉट लगा दिया, बट स्टेटमेंट में कहीं भी नो का कंडीशन नहीं बोला है इसने, सब जगह ऑल और सम चल रहा है, तो नॉट कंडीशन कैसे आ सकता है, नहीं आएगा, इसलिए ओनली कंक्लूजन वन इज फॉलो। चलिए, सम सिंगर आर रैपर, ओनली अ फ्यू रैपर आर डांसर, ऑल डांसर इज आर्टिस्ट, यही है। सम सिंगर इज नॉट आर्टिस्ट, देखिए सम सिंगर और आर्टिस्ट का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए नॉट का कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑल डांसर इज सिंगर, तो ऑल डांसर इज सिंगर भी कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि डांसर और सिंगर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत। इफ नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलो। ओनली ट्रेन इज टाटा, जब भी ओनली का कंडीशन आएगा ना तो ध्यान रखेंगे कि हमेशा इसका उल्टा कर देंगे, ऑल टाटा इज ट्रेन। अब जो ये टाटा है ना, ये हर किसी के साथ नेगेटिव रिलेशन बना देगा, क्योंकि ओनली लग गया यहाँ पे ना, तो ध्यान रखिए कि ओनली का मतलब उल्टा हो जाता है कि ऑल टाटा इज ट्रेन। जब भी ऑल टाटा इज ट्रेन होगा तो यहाँ टाटा जो है हर किसी के साथ क्या करेगा, नेगेटिव कंडीशंस क्रिएट कर देगा। उसके बाद 83.5% ट्रेन इज टोयोटा, अब ये 83.5, 90%, 100, 35 भी और 99 भी क्यों ना रहा है, वो सम की ही बात कर रहा है। अगर 100% रहा तो वो ऑल कंडीशन में, बट अगर 99.9 भी रहा ना तो वो सम का कंडीशन शो करता है। तो सम ट्रेन इज टोयोटा, सम ट्रेन इज टोयोटा। उसके बाद बोला है नन टोयोटा इज टोयोटो, अब ये हमारा क्या आएगा, टोयोटा हो गया ना। उसके बाद नन टोयोटा का मतलब होता है नो, नो टोयोटा इज टोक्यो, तो यहां क्या हो जाएगा, टोक्यो। उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं, नो टाटा इज टोक्यो, तो मैंने बताया था कि टाटा हर किसी के साथ नेगेटिव कंडीशन बनाएगा, तो नो टाटा इज टोक्यो का मतलब क्या हो गया कि कोई भी टाटा टोक्यो नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे टाटा जो है हर किसी के साथ नेगेटिव कंडीशन क्रिएट कर रहा है। चलिए, सम ट्रेन इज नॉट टोक्यो, सम ट्रेन इज नॉट टोक्यो, तो देखिए नो टोयोटा इज टोक्यो तो है ना, तो मतलब इसके कोई भी टोयोटा टोक्यो नहीं है, बट कुछ टोयोटा किसमें गया है, ट्रेन में गया है, तो इसके वजह से भी ये नेगेटिव कंडीशन बनाएगा। तो सम ट्रेन इज नॉट टोक्यो इज आल्सो ट्रू। तो इफ बोथ कंक्लूजन वन एंड सेकंड फॉलो। ये देखिए, सम स्टाइल इज फॉन्ट,
उसके बाद नो साइज इन स्टाइल, नो साइज इज स्टाइल। उसके बाद 0% फॉन्ट इज एडिट। अब जो 0% है ना, इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है, 0% का मतलब होता है नो फॉन्ट इज एडिट, कोई भी फॉन्ट एडिट नहीं है। ठीक, सम स्टाइल कैन बी एडिट। अब आते हैं सम स्टाइल। अब देखिए सम स्टाइल है और यहाँ पे क्या बोला है, सम स्टाइल कैन बी एडिट। तो कैन बी का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉसिबिलिटी। तो क्या ये पॉसिबिलिटी में ट्रू है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है, बट अगर डायरेक्ट में जाएंगे तो आप गलत करेंगे। बट कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी। नो एडिट इज साइज, तो नो एडिट और साइज का कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं बन रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इफ कंक्लूजन 1 फॉलो। चलिए अब आते हैं 7% A B C D E F G गो टू द स्टेडियम। ये दिया हुआ है दिसंबर, मतलब मंथ बेस्ड पजल है, जैन से लेके हमारा दिसंबर तक दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। जैन, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। तो ये पहले हम इसके डेज लिख लेंगे। तो जैन कितना होता है 31, मार्च 31, अप्रैल 30, ये 30, अब अगस्त 31, फिर 30, फिर ये हो गया 31। उसने पहला कंडीशन क्या बोला, हाँ बाकी लोग ये डिफरेंट सिटीज में भी गए, ये ध्यान रखेंगे, मेरठ, आगरा, मनाली, शिमला, जयपुर, इंदौर एंड मथुरा। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं, द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर गोस 3% बिफोर एट। ये जो 3% है ना, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, 3% का मतलब हमेशा 2 का गैप। तो जो जयपुर है वो 3% बिफोर है, किसके, द वन हु गोस टू जयपुर गोस 3% बिफोर है, एफ के 3% बिफोर है, यानी कि कितने का गैप रहता है, 2 का। तो यहां कौन आ जाएगा, जयपुर। अब उसने क्या बोला है, एफ गोज आफ्टर जून, जून के बाद ही एफ है, तो जून के बाद अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है और दिसंबर में भी हो सकता है, यही 3 पॉसिबिलिटी है। बट 2 में लेके चलिए एक बार देखिए, एक बार मैं दिसंबर में एफ को बैठा रहा हूं और एक बार सितंबर में बैठा रहा हूं, क्योंकि उसने क्या बोला था कि जून के बाद एफ आएगा। अब जून के बाद एफ आएगा तो द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर गोस 3% बिफोर एफ। तो इस वाले केस में एफ इधर है तो 3%, तो 1 2 का गैप हमेशा रहेगा, तो जयपुर कहां चला जाएगा, इधर। इस वाले केस में जयपुर 1 2 और जयपुर इधर। ठीक, उसके बाद क्या बोला, डी गोज जस्ट बिफोर है, ए से जस्ट पहले कौन है, डी है, और दोनों जो है इवन नंबर ऑफ डेज में है। तो दोनों जो इवन नंबर ऑफ डेज है वो यही दोनों दिख रहे हैं, कहीं पे भी और दो एक साथ इवन डेज नहीं है, सिर्फ यही है। और बोला गया है डी गोज जस्ट बिफोर ए से पहले जस्ट कौन है, डी, तो यहीं पर, सॉरी ए से पहले कौन, ए से पहले डी, तो यहीं पर आएगा। इस वाले केस में भी ए से पहले डी। कोई दिक्कत यहां तक, चलो। उसके बाद 2% सिट बिटवीन गो बिटवीन ए एंड द वन हु बिलोंग्स टू आगरा। ए और आगरा में 2 लोग हैं, तो 1 2 छोड़ के आगरा इधर भी आ सकता है और 1 2 छोड़ के आगरा नीचे भी जा सकता है। बट उसके बाद आगरा के लिए कुछ कंडीशन है उसके पास, हाँ, द वन हु बिलोंग्स टू आगरा डज नॉट गो लास्ट। आगरा क्या है, लास्ट में नहीं है, तो इसलिए टॉप में आगरा चला गया। अब आते हैं इधर 2% गो बिटवीन ए एंड द वन बिलोंग्स टू आगरा, तो 1 2 छोड़ के आगरा यहीं पे जाएगा। चलिए, उसके बाद द वन हु बिलोंग्स टू आगरा डज नॉट गोज लास्ट, ठीक है। सी गोज 3% आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू मनाली, और सी डज नॉट गो इन द मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज। सी जो है वो 31 में नहीं है, सी किस में होगा, 30 में। और उसने क्या बोला है, सी गोज 3%। अब 3% का बात आया आफ्टर, इसका मतलब कितने का गैप, हमेशा 2 का। मनाली के 3% के बाद कौन है, सी है। तो अगर मैं मनाली को यहां लेता हूं तो 1 2 3, तो सी ऑड पे आ रहा है क्या, सी ऑड पे नहीं चाहिए। अगर मैं मनाली डी को देता हूं तो 1 2 3 यहां पे आ रहा है, तो ठीक है सर, एक बार आप डी में मनाली रखिए, और मनाली से 3% आफ्टर कौन है, सी है, तो 1 2 छोड़ के सी यहीं पर आएगा। ठीक, इस वाले केस में देख सकते हैं कि मनाली अगर इधर रखूं तो सी इधर 31 पे आ रहा है, मनाली इधर रखूं तो सी यहाँ पे 31 पे आ रहा है, और इधर तो मनाली हो नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत। ठीक, द नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर डी, डी से जितने ऊपर है उस सेम एज पर्सन गो आफ्टर डी, तो डी से ऊपर कितने हैं, 2, तो ई से नीचे भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, बी गोज जस्ट बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू मथुरा, मथुरा से जस्ट पहले कौन है, बी। अगर मैं मथुरा को यहां लेता हूं तो बी नहीं रख सकता, अगर मैं मथुरा को यहां लेता हूं तो बी इधर भी नहीं रख सकता, क्योंकि डी मनाली है। मथुरा भी इधर नहीं, मथुरा भी इधर नहीं, तो मथुरा और बी के लिए सिर्फ यही एक बचा, यहां पे मथुरा आ जाएगा और बी किसको दे देंगे, आगरा को। ठीक, मोर देन 3% गो बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू इंदौर एंड जी,
इंदौर एंड जी के बीच में कितने लोग हैं? 3 से ज्यादा होने चाहिए। तो पहले तो इंदौर देखो कहां पे रख सकते हैं। अगर मैं इंदौर को यहां रखता हूं तो मुझे जी कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं जी यहां रखता हूं, अच्छा ठीक है, मोर देन 3% बोला है ना, जी अगर यहां रखता हूं तो 1 2 3, यहां तो इंदौर नहीं, तो इंदौर कहां आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि 3 से ज्यादा चाहिए अपने को। ठीक, द वन हु गोज टू मीरठ गोज इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। तो ऑड नंबर्स के लिए सिर्फ एक ही है मीरठ के लिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा? मीरठ। ठीक, अब जब यहां मीरठ आ गया तो बचा हुआ एक सिटी हो जाएगा। बचा हुआ कौन है? शिमला है क्या? देखिए आगरा हो गया, मथुरा, मनाली, जयपुर, मेरठ, इंदौर। तो सी किसको दे देंगे हम? शिमला को। चले, उसके बाद क्या बोला है? हो गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन बी एंड द वन हु बिलोंग्स टू इंदौर। बी एंड इंदौर के बीच में कितने लोग हैं? बी इधर, हमारे इंदौर, 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 5। If all the person go according to the alphabetically order starting from January, then the position of how many persons remain unchanged। अगर हम जैन से कैलकुलेट करें अल्फाबेटिकली तो कितने ऐसे जिनके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हुई है। तो अगर मैं इधर से बात करूं तो ए बी सी डी ई, देखिए ई सेम पोजीशन में है ना, एफ जी और नहीं है, मतलब केवल सिर्फ एक ही है ई। ये देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? बी गोज इन द मंथ ऑफ जनवरी। बी जैन में है क्या? जी बिल्कुल बी जैन में। आगे चेक कीजिए, ए गोज बिफोर एफ। ए गोज बिफोर एफ, एफ से पहले ए है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब ऑल आर ट्रू ही होगा, क्योंकि तो हमें करेक्ट मिल चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच्ड? डी जून है क्या? डी जून नहीं है। जी मथुरा, जी मथुरा, जी हाँ बिल्कुल जी मथुरा करेक्टली मैच्ड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जी मथुरा। चलिए ये देखिए, इफ इन द गिवन नंबर 8 3 6 7 5 4 2 7 4 1 1 is added to the digits at the even position। पहले तो पोजीशन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवन पोजीशन कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 और 10। उसमें किसको ऐड करना है? 1 ऐड करना है, यानी कि 4 8 5, फिर यहां पे क्या हो जाएगा? 8, फिर उसके बाद 2। जितने भी इवन पोजीशन है उनको क्या करना है? एक ऐड करना है उसमें, ठीक है ना, मैंने कर दिया। फिर उसके बाद एंड 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट एट ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन वाले में क्या करना है? 1 सबट्रैक्ट, तो 7 5 4 1 एंड 3। उसके बाद व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से अगर काउंट करें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड नाइन्थ, इनके सम पूछे हैं। तो 3 + 1 + 8 + 4, तो 8 + 4 12 1 13 3 16, कितना होगा? 16। चलिए ये देखिए, T ग्रेटर देन, हमें U से A तक पहुंचना है, तो U से A तक पहुंचिए तो देख रहे हैं कि यहाँ एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, तो ये वैसी कंक्लूजन गलत। P लेस देन इक्वल टू A, तो P लेस देन तो है ही नहीं, ग्रेटर देन बता रहा है ना, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग। लेकिन P जो है किसका कनेक्शन बता रहा है? U का, तो P = U है। तो मैंने बताया था कि इक्वल टू का क्या है? 0 वैल्यू। अगर हम U से A तक पहुंचे, ग्रेटर देन हमें चाहिए, तो U से A तक गए तो हमें क्या दोनों मिला? अपोजिट। बट अगर P से वापस A तक पहुंचे ना तो भी क्या मिला? हमें अपोजिट मिला। बट P का कनेक्शन क्या है? U के साथ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि U के = के बीच में ना ग्रेटर है ना लेस देन है। इस वजह से हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड फॉलो। चलिए, F ग्रेटर देन B, अब देखना है हमें F से B तक जाना है, तो F ग्रेटर ही बताना चाहिए, तो यहाँ ग्रेटर, यहाँ भी ग्रेटर और B, F से B तक गए तो ग्रेटर मिला क्या हमें? जी हमें मिला। हमें मैंने बताया था कि ग्रेटर को हमेशा 100 की वैल्यू कंसीडर करना है, ठीक। X लेस देन L, अब हमें X से L तक पहुंचना है, तो X से L तक तो लेस जा रहा है, यहाँ भी लेस, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? अपोजिट, इसलिए ये गलत। तो इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। चलिए ये देखिए, P ग्रेटर देन M ग्रेटर देन इक्वल टू I लेस देन Z। अब यहाँ पे I दो जगह है तो इसको कंबाइन करेंगे, I ग्रेटर देन इक्वल टू S, I ग्रेटर देन I इज इक्वल टू K ग्रेटर देन W, S लेस देन इक्वल टू W। अब मैं S लेस देन इक्वल टू W चाहिए, तो यहाँ लेस देन तक जाएंगे बट यहाँ ग्रेटर मिल गया तो गलत हो जाएगा। Z ग्रेटर देन W, तो Z ग्रेटर, यहाँ भी ग्रेटर Z को बता रहा है, देखिए Z ग्रेटर देन I,
इज इक्वल टू के ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो z ग्रेटर देन डब्ल्यू है ना, तो इसका मतलब ओनली सेकंड इज ट्रू। w लेस देन m इज इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू a लेस देन x। अब उसके बाद कॉमन चेक कीजिए, w m z a x में कॉमन क्या है, j कॉमन है ना, तो j से स्टार्ट करें, j लेस देन इक्वल टू q लेस देन z और लेस देन इक्वल टू v। चलिए q ग्रेटर देन इक्वल टू w, q ग्रेटर देन इक्वल टू w, q ग्रेटर देन, लेकिन यहां पे q से w तक पहुंचने में यहां क्या मिल गया, ये साइन मिल गया, 100 साइन हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा गलत, x ग्रेटर देन v, x से हमें v तक जाना है तो ग्रेटर ग्रेटर, देखिए यहां हमारा v किधर है, हाँ ऊपर है ना, x ग्रेटर देन a ग्रेटर देन इक्वल टू j, उसके बाद लेस देन इक्वल टू v, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2। ये चेक कीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू b, हमें कहां तक पहुंचना है, x से b तक पहुंचना है, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, और बताना भी किसको चाहिए, x को, तो बता रहा है ना, क्योंकि इसका तो कोई जीरो वैल्यू है मैंने बताया था, और x ग्रेटर देन इक्वल टू b सही है। t लेस देन j, t लेस देन j ऑलवेज हमेशा क्या होता है, जो मैंने बताया था 100 वैल्यू, तो t से j तक जाइए, देखिए हमारा बड़ा हमारे पास बड़ा है ना अवेलेबल, और t लेस भी बता रहा है किससे, j से, इसका मतलब ये भी ट्रू, तो इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड इज ट्रू। चलिए डायरेक्शन का देखिए एक बार, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉक फ्रॉम पॉइंट f टुवर्ड्स वेस्ट, f से स्टार्ट करता है वेस्ट तरफ, ठीक, कितना सेंटीमीटर है, 27 मीटर, और कहां तक पहुंचता है, d से वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है, तो ये हमारा वेस्ट है, तो लेफ्ट हमारा, देखिए ईस्ट में राइट इधर मूव होता है, लेफ्ट इधर, तो जब वेस्ट होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट नीचे हो जाएगा ना, राइट ऊपर, तो फ्रॉम पॉइंट डी ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 20 मीटर, तो 20 मीटर इसने लेफ्ट किया, और लेफ्ट करने के बाद कहां तक पहुंचा वो, सी तक, ठीक। अब उसके बाद फ्रॉम पॉइंट सी ही टर्न्स राइट, अब सी से पहुंचने के बाद राइट मूव करे, यानी साउथ है तो राइट इधर मूव करेगा, और वॉक अनदर 27, तो वापस से क्या किया, 27 मीटर मूव किया, एंड रीचेज एट पॉइंट बी, और कहां तक पहुंचा, बी तक, और बी तक पहुंचने के बाद वापस से वेस्ट मतलब राइट टर्न लिया, यानी कि वेस्ट पोजीशन है, और राइट टर्न मतलब ऊपर जाएगा, तो 10 मीटर क्या किया, राइट मूव करा, और रीचेज एट पॉइंट ए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये हमारा इसका फाइनल पॉइंट हो गया, और ये इनिशियल, तो उसने क्या बोला, इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट एफ, ऐसे मूव हो रहा है, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ऐसे जा रहा है ना, यानी कि साउथ वेस्ट जा रहा है क्या, ठीक। इफ पॉइंट एस इज एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी के बीच में एस अगर एग्जैक्टली रहा बीच में, ठीक, उसके बाद देन हाउ फार एंड विच डायरेक्शन पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, एस का ए के रिस्पेक्ट में बताना है, यानी कि ये कितना हो गया, 10 हो गया ना, ए के, हाँ एस का ए के रिस्पेक्ट में बताना है, तो 27 मीटर इधर हो गया, एस बीच में हो गया, तो ये कितना हो गया, 27, तो 27 मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट हो गया। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, बी का डायरेक्शन डी के रिस्पेक्ट में, तो ये वापस से क्या हो गया, साउथ वेस्ट। चलिए, a certain number of person sit in a row facing north direction, certain number of person फेस कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन, इसमें सर्टेन में ये होता है कि हमें पर्सन्स पते नहीं है, हमें खुद बताने हैं कितने पर्सन उसमें हैं, तो कितने लोग हैं यहाँ पे, मतलब ये पहला कंडीशन क्या है, क्या दिया, 8 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एम, एम एंड पी के बीच में कितने लोग हैं, 8, 3 3 6 7 8, तो यहाँ कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक, 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। उसके बाद M who sits immediately left of R, M जो है R के immediate left है, तो यही होगा क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है। A sits second to the left of M, A जो है M के सेकंड लेफ्ट है, मैंने लिख दिया। वन पर्सन सिट बिटवीन M and Z, M and Z के बीच में एक लोग है, तो Z and Z तो यहाँ नहीं आ सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी A बैठा हुआ है, तो Z यही मूव होगा, ठीक। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन P and W is thrice of the number of person sit between A and Z, A and Z के बीच में जितने हैं, कितने हैं, 3, उतने ही P and W के उसके 3 गुना होंगे, यानी कि ये 3 है, तो P and W के बीच में थ्राइस, यानी कि कितने होंगे, 9 होंगे, तो यहां से चेक कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही पे होंगे ना, क्योंकि बोला A and Z में जितने हैं उतने ही P and W के बीच में थ्राइस है, मतलब हमारे A और Z के बीच में 3 है, तो P और W के बीच में जाहिर सी बात है कि 9 होंगे, थ्राइस का मतलब क्या, 3 गुना, तो कितने होंगे, 9, तो W यही पर आएगा। अब बोला है D is the only neighbor of P, D क्या है, D is the only neighbor of P,
P का नेबर कौन है? D है. D is the only neighbor of P. The number of persons sit to the right of Z. Z के राइट में जितने 1 2 3 4 5 6 7 is 2 less than. Z के राइट में कितने हैं? 7 है, तो वो 2 कम है, यानी कि जो उसके लेफ्ट में होंगे वो क्या 2 ज्यादा होंगे, यानी कि 9 होंगे. The number of to the left, number of persons sit to the right of Z is 2 less than the number of persons sit to the left of Z. तो लेफ्ट ऑफ Z कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे. ठीक, तो ये हमारा एंड हो गया. फिर O सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A. A के थर्ड लेफ्ट कौन है? O. 1 2 3 O हो जाएगा. तो कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, चेक कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. अच्छा, एक सेकेंड, इसने बोला था D इज द ओनली नेबर ऑफ P. D इज द ओनली, अच्छा, P का नेबर एग्जैक्ट D है, तो यहां पर आएगा D. अब उसने क्या बोला है कि Z के बाद जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 वो 2 कम है Z के लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब ठीक है, तो कितने लोग आ रहे हैं? 17. Who among the following sits third to the right of R? R के थर्ड राइट में कौन है? 1 2 3 अननोन पर्सन ना. ओके. How many persons sit between W and O? W and O के बीच में कितने लोग हैं? W and O 1 2 3 कितने हैं? 3. If W sits second to the right of K, K के सेकंड राइट कौन है? W. W sits second to the right of K, यानी यहां K आ गया. ठीक. Then how many persons sit between K and D? तो K and D के बीच में कितने लोग हैं ये पूछा है. तो K and D किधर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने हैं? 10. चलिए. The number of persons sit between A and P is twice the number of persons sit between. ये देखिए, 7 persons were born in different year. 1985, ठीक है, 1985, 1994, 1998, 1985, 1992, 1994, 1998, 1999, 2001 and 2004. ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा टॉप वाला क्या होता है हमारा? ओल्डेस्ट, और नीचे वाला हमेशा क्या होता है? यंगेस्ट. ठीक, और उनका एज कैलकुलेशन किससे? एज पर 2022. जब भी एज कैलकुलेशन निकालेंगे हमेशा लास्ट ईयर से निकालेंगे. तो अगर मैं एज की बात करूं तो 2004 से 22 तक पहुंचना है, तो हमें कितना चाहिए? साल, 18 साल. ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर गैप के हिसाब से निकालेंगे. कितने का गैप है? 3 का, तो ये कितना हो गया? 21. यहाँ पे कितना गैप है? 2 का, तो ये 23. यहाँ पे कितने गैप है? 1 का, तो 24. यहाँ पे गैप 4 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28. यहाँ पे गैप 2 का, तो 30. यहाँ पे गैप 7 का, तो 37. ठीक, चलिए अब आते हैं कंडीशन क्या क्या बोला है. द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ G एंड K इज 3. डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ G एंड K इज क्या बोला है उसने? 3. डिफरेंस कितने होने चाहिए? G एंड K का डिफरेंस होना चाहिए 3. तो एक बात बताइए, G एंड K का डिफरेंस 24 और 21 में 3 साल का है ना. G एंड K यहां पुट कर सकते हैं. ठीक है. F इज 7 ईयर ओल्डर देन K. जब मैंने K को यहां फिक्स करा तो F जो है वो 7 साल बड़ा है K से, तो F कितना होगा? 28 होगा ना, तो F यहां पर हो जाएगा. ठीक. द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन F एंड G. F एंड G में तो 0 है सर, इज सेम एज द नंबर ऑफ बिटवीन S एंड D. तो S एंड D में भी कितने होंगे? 0. तो F एंड G में 0 है, तो 0 के लिए सिर्फ यही S एंड D बैठा हुआ है जगह. ठीक. अब उसने क्या बोला? मैं S को यहां भी ले सकता था, बट जैसे ही मैंने यहां लूंगा S को, तो वहां पे कंडीशन मार्क आ जाएगा. उसने क्या बोला? द नंबर ऑफ पर्सन हु वर बोर्न आफ्टर S. तो अगर मैं S को यहां लेता हूं तो मुझे L को यहां लेना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी यहां पे कौन बैठा है? K, तो इसलिए S टॉप पे आ जाएगा. तो द नंबर ऑफ पर्सन वेर बोर्न आफ्टर S. S के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि S टॉप पर है, तो L कहां हो जाएगा? सबसे छोटा. और H जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, तो H वैसे भी हमारा सबसे बड़ा नहीं है. ठीक, ये एक पॉसिबिलिटी में बन गया. ध्यान दीजिए. What is the difference between the ages of L and F? L and F का डिफरेंस एज का कितना है? 28 F और L 18, तो 10 साल का डिफरेंस है क्या? जी. How many person are older than H? H से कितने लोग बड़े हैं? 1 2 3 4. None of these. 1 2 3 4. हाँ. Who among the following was born in 1994?
1994 में किसने जन्म लिया? एफ ने। द नंबर ऑफ पर्सन वेयर born between G and K is half। G and K में पहले कितने वो देखिए, G and K में एक है, वो आधे हैं किसके? तो उसमें दो ही होंगे तभी तो एक आधा होगा ना। H and D में दो है क्या? चेक करना। H and D में सर दो है बिल्कुल, तो वो आधे होंगे किससे? H and D से। ठीक, चलिए, थैंक यू।